नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिसने भारत का चेहरा बदल दिया, लेकिन खुद अपना जीवन अन्याय और भेदभाव की आग में जलाकर गुजारा। वो व्यक्ति कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज हम जानेंगे भारत का संविधान कैसे बना, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल हर वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, बाबा साहब को किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और भारत को लोकतंत्र बनाने में उन्होंने क्या बलिदान दिए। 1947 से पहले का भारत एक ऐसा देश था जहां जाति का कठोर भेदभाव, छुआछूत, गरीबों पर अत्याचार, वंचितों को शिक्षा से दूर रखना, मजदूरों का शोषण करना, महिलाओं को अधिकारहीन बनाना और ऊंची नीची जातियों की कुव्यवस्था, ये सब उस समय सामान्य बात मानी जाती थी। निचले वर्ग के लोग सड़क के किनारे भी नहीं चल सकते थे, पानी छूने का हक नहीं था, शिक्षा केवल अमीरों और ऊंची जातियों तक सीमित थी। पहले माहौल में जन्म हुआ एक बच्चे भीमराव का, जो कल भारत का संविधान लिखने वाला था। बाबा साहब का जन्म 1991 में महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। एक ऐसी जाति में जिसकी कीमत समाज में कुछ भी नहीं समझी जाती थी। स्कूल में बैठने को जगह नहीं था, पानी पीने को बर्तन नहीं, रास्ता रोककर चिल्लाते लोग, छू मत लेना, ऐसे शब्द को रोज सुनने पड़ते थे। लेकिन भीमराव की सोच अलग थी। उन्होंने कहा सब कुछ छीन लिया जाए पर शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने मैट्रिक पास की, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, फिर लंदन ऑफ इकोनॉमिक और बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने किया। वह एशिया के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में गिने गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल पढ़े लिखे नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने जिन बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया, महार सत्याग्रह, पानी का अधिकार, कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन, मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, महिलाओं के अधिकार, बराबरी के कानून, जाति उन्मूलन का अभियान, उन्होंने लोगों को आवाज दी, शोषितों को इंसान होने का एहसास करवाया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पूरे देश को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कानून समझता हो, समाज की पीड़ा समझता हो, सबके लिए न्याय चाहता हो और भारत के लिए आधुनिक सोच रखता हो। इसलिए अंबेडकर को वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में वो दस्तावेज तैयार किए जो आज 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करता है। संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां सब बराबर हों, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, और ये उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। डॉक्टर साहब के बहुत बड़े योगदान रहे भारत में। पहला, आरक्षण। बाबा साहब ने कहा, सदियों का अन्याय सदियों के समान अवसर देकर ही मिटता है। एससी एसटी को शिक्षा और नौकरी में प्रमोशन और राजनीति में हिस्सा मिला क्योंकि अंबेडकर ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा, छुआछूत को अपराध। अंबेडकर की वजह से संविधान में लिखा गया, अस्पृश्यता समाप्त हो, यह कानून अपराध है। तीसरा, एससी एसटी सुरक्षा कानून, बाद में बने एससी एसटी एक्ट की नींव उन्होंने रखी। चौथा, शिक्षा और छात्रवृत्ति। उन्होंने कहा, अगर कोई समाज मजबूत बनना चाहता है तो सबसे पहले पढ़ना होगा। एक नारा भी दिया था, स्लोगन कह लीजिए, शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अधिकारों की नींव भी बाबा साहब ने रखी थी। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, अंबेडकर ने कहा, पिछड़े वर्गों को भी अवसर मिलना चाहिए। यही कारण था कि बाद में मंडल कमीशन बना और ओबीसी को समान अवसर मिला। आज के डेट में ओबीसी समाज बाबा साहब की देन से वंचित है और समझता ही नहीं है कि बाबा साहब ने आखिर ऐसा क्या किया उनके लिए। अगर जो नहीं जानते हैं उनको मंडल कमीशन एक बार पढ़नी चाहिए। शिक्षा और नौकरी में बराबरी, उन्होंने ओबीसी को पिछड़े वर्ग में शामिल कराया ताकि उन्हें भी सरकारी लाभ और छात्रवृत्ति की अधिकार मिले। आज समाज में बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, अंबेडकर ने जनरल लोगों के लिए क्या किया। सच तो ये है, अंबेडकर ने हर वर्ग का संविधान बनाया, किसी जाति का नहीं। वहीं जनरल समाज को बाबा साहब ने अभिव्यक्ति की आजादी, समानता, कानून में समान बराबरी, अपने धर्म का पालन करने का हक, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्याय का अधिकार, शिक्षा और आजादी,
ये सबके लिए एक समान लागू हुआ और ये सब बाबा साहब ने ही दिया। उन्होंने कहा किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं, बल्कि सबको इंसान होने के नाते बराबरी मिले। मजदूरों, महिलाओं और गरीबों के लिए अंबेडकर ने क्या क्या किए, आइए हम उसको विस्तार में बताएं। बाबा साहब ने मजदूरों, महिलाओं और गरीबों के लिए क्या किया, आइए हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं। पहला, मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी। पहले मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था, अंबेडकर ने इसे घटाकर 8 घंटे कराया। दूसरा, महिला अधिकार, महिला संरक्षण, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम में समान वेतन, ये सब बाबा साहब की ही देन है। तीसरा, श्रम कानून। आज भारत में जितने भी मजदूर कानून हैं 90% अंबेडकर की सोच की परिणाम है। कितने दूरदर्शी हमारे डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर अंबेडकर के सामने बड़ी मुश्किलें आई, उनमें से कुछ मुश्किलें ऐसी हैं, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके कानून का विरोध हुआ, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, उच्च वर्गों की कट्टर सोच, बुरी राजनीति, जातिगत नफरत। लेकिन उन्होंने कहा अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं भारत के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। और वे लड़ते रहे, लिखते रहे, काम करते रहे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। इतने दूरदर्शी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों, आज हम सब संविधान दिवस मना रहे हैं, तो ये याद रखें, भारत की आजादी, भारत की बराबरी, भारत का लोकतंत्र और भारत का अधिकार सब बाबा साहब की देन है। उन्होंने कहा था मनुष्य की महानता उसके धन में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। आज हम शब्दों में नहीं, दिल से सलाम करते हैं उस व्यक्ति को जिसने हमें इंसान बनाया। दोस्तों, अंत में हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर हमारी ये पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है और सही लगती है तो कृपया करके आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में।